अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कल जो मैच हुआ चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के दरमियान। क्या ही ज़बरदस्त मैच जो है वो देखने को मिला। आईपीएल फाइनल था। 28 तारीख को शुरू होने वाला आईपीएल जो है बिलाखिर 30 तारीख को जो है वो ख़त्म हुआ। 28 तारीख जो है वो बारिश की वजह से मैच जो है वो रिजर्व डे पे चला गया। एक रिजर्व डे जो है वो 29 तारीख को रखा गया और 29 तारीख दोबारा बारिश के बायस जो है मैच जो है वो बहुत ज़्यादा डिले हुआ। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ और मुकर्रा 20 ओवर में गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए 214 रन का जो है वो हदफ दिया। सीएसके को बज़ाहिर जो है वो मुश्किल टारगेट था। फाइनल जैसे बड़े मैच में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बैट्समैन के ऊपर, बॉलर्स के ऊपर, तो बड़ा ही डिफिकल्ट सा एक टारगेट जो है वो लग रहा था। लेकिन फिर दोबारा जो है वो बारिश की वजह से मैच को जो है वो 15 ओवर तक जो है वो महदूद किया गया। गुजरात टाइटंस ने तो मुकम्मल 20 ओवर में जो है वो 214 रन स्कोर किए, लेकिन वक्फे के बाद दोबारा बारिश स्टार्ट होगी जिसकी वजह से जो है वो ओवर को डेक्वर्ट लोएस्ट फार्मूले के तहत जो है वो कम किया गया। 15 ओवर में सीएसके को 171 रन का जो है वो टारगेट दिया गया। दूसरी बैटिंग करना सीएसके के लिए थोड़ा आसान हो गया था क्योंकि बारिश के बाद जो है वो आउटफील्ड बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। बॉल जो है वो उसको पकड़ना, फील्डिंग करना मुश्किल होता है। बॉलर्स को मोस्टली जो स्पिनर्स होते हैं उनको ग्रिप करना जो है वो बॉल को खासा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जो है वो सीएसके के लिए बैटिंग खासी आसान हो गई थी। फास्ट बॉलर की जो बॉल होती है वो सही लेंथ पे बॉलिंग नहीं कर सकते क्योंकि बॉल हाथ से फिसलती है जब आउटफील्ड गीली होती है। तो जब बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा आउटफील्ड में ट्रेवल करती है तो बॉल भी जो है वो उस तरह से गीली हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो सीएसके के लिए बैटिंग करना जो है वो आसान हो गया था। उसके बाद ओपनिंग जिस तरह की डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ के दरमियान जिस तरह की पार्टनरशिप हुई, वहां से एक जो है वो एज मिला सीएसके को। और उसके बाद जब एक ही ओवर में मोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के जो स्पिनर हैं नूर अहमद, उन्होंने जो है वो दोनों ओपनर्स को चलता किया। वहां पर सीएसके की टीम के लिए थोड़ी मुश्किल क्रिएट हो गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह की बैटिंग की अजिंक्य रहाणे के बारे में मैं जो है वो बात करना चाहूंगा। उनका इंटरनेशनल कैरियर जो है वो इतना लंबा नहीं रहा, लेकिन इस दफा जो है वो मुंबई इंडियंस ने, महेंद्र सिंह धोनी ने उनको जो है वो बैक किया और अपनी टीम में लेके आए। इससे पिछला 2 आईपीएल सीजन जो है वो अजिंक्य रहाणे ने बिल्कुल नहीं खेले थे। किसी टीम ने उनको जो है वो पिक नहीं किया था, लेकिन इस दफा जो है वो सीएसके ने उनको पिक किया, उनको अपॉर्चुनिटी दी, फ्री हैंड दिया और जिस तरह की आउट क्लास परफॉर्मेंस फाइनल में, जहां पे टीम को जरूरत थी तेज रन्स करने की जरूरत थी, क्योंकि जब शिवम दुबे को एज ए इंपैक्ट प्लेयर भेजा गया था तो वो उस तरह की हिटिंग नहीं कर सके थे। अर्ली ऑन उन्होंने बड़ा जो है वो स्ट्रगल किया था। वहां पे अगर अजिंक्य रहाणे की वो इंपैक्ट इनिंग्स ना आती तो सीएसके जो है वो सीएसके के लिए बड़ी ट्रबल होती और गुजरात टाइटंस जो है वो मैच जीत जाती। लेकिन वहां पर जब शिवम दुबे जो है वो स्ट्राइक नहीं कर पा रहे थे, बॉल को टाइम नहीं कर पा रहे थे, वहां पे अजिंक्य रहाणे की बैटिंग जो है उन्होंने जब 2 छक्के लगाए, उसके बाद जॉश लिटल को जो है वो 2 छक्के लगाए, उसके बाद 2 चौके जो है वो राशिद खान को उन्होंने लगाए। वहां पे जो है वो शिवम दुबे भी थोड़ा उनको भी कॉन्फिडेंस मिला। उन्होंने फिर जो है वो राशिद खान को 2 छक्के लगा दिए। उसके बाद अंबती रायडू, जिनका आखिरी सीजन था, आखिरी मैच था, रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, उनके लिए रिटायरमेंट में इससे बड़ा मैच जो है वो नहीं हो सकता। उन्होंने भी जो है वो मोहित शर्मा को 1 ओवर में 2 छक्के 1 चौका लगाया। फिर उसके बाद मोहित शर्मा 2 विकेट्स ले गए। इन दी एंड फिर जो है वो सीएसके के लिए ट्रबल क्रिएट हो गई थी। आखिरी ओवर में जब 13 रन चाहिए थे तो पहली 4 बालों पर सिर्फ 3 स्कोर बने थे और आखिरी 2 बालों पर 10 रन की जरूरत थी। वहां पर जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि सीएसके जो है वो मैच जीत जाएगा, लेकिन जडेजा ने जिस तरह की बैटिंग की, पहले 5वीं बॉल पर छक्का लगा दिया और आखिरी बॉल मोहित शर्मा अंडर प्रेशर जो है वो डाउन द लेग साइड बॉल, उन्होंने यॉर्कर ट्राई किया था लेकिन डाउन द लेग साइड चली गई और उसको बड़ी आसानी से जो है वो चौके में तब्दील किया और मैच जो है वो अपने नाम किया, फाइनल अपने नाम किया और 5वां टाइटल जो है वो सीएसके ने अपना नाम किया। महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात की जाए तो ओवरऑल इस आईपीएल में उनकी बैटिंग से परफॉर्मेंस को इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही, लेकिन एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, एज अ मेंटोर बड़ी ही आउट क्लास। मैं तो ये कहता हूं कि सीएसके की इस फाइनल की जीत में मैं
50% क्रेडिट 70% क्रेडिट जो है पूरे सीजन में जो है वो सीएसके की जो विनिंग रेशियो रही उसमें महेंद्र सिंह धोनी को दूंगा। जिस तरह की कैप्टनसी मशहूर है और जिस तरह की उनकी मैच में इंटेंशन होती है, जिस तरह की बाकी प्लेयर्स के को किस से क्या काम लेना है, वो थिंकिंग जो होती है वो सीएसके के लिए काम लेके आई और सीएसके ने जो है वो 5वां टाइटल जो है वो अपने नाम किया। क्रेडिट गोज टू महेंद्र सिंह धोनी एज ए लीडर, एज ए कैप्टन, जिस तरह का उनका इम्पैक्ट रहा इस सीजन में। और जाते जाते इस आईपीएल में उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है मेरे लिए रिटायरमेंट का, मैं बड़ी आराम से जो है वो रिटायरमेंट ले सकता हूं। अपनी टीम को जो है वो जीत दिलवाने के बाद, एक आईपीएल ट्रॉफी अपनी टीम के नाम करने के बाद मैं रिटायरमेंट जो है वो ले सकता हूं। एक अच्छा मौका है। लेकिन जिन जिन फैंस ने मुझे इस सीजन में जहां पर भी मैं खेलने गया वहां पर जितना बैक किया, तो मैं अपने फैंस के लिए मुकम्मल कोशिश करूंगा। 7 से 8 मंथ है मेरे पास, मैं ट्रेनिंग करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। एक और आईपीएल जो है वो मैं खेलना जरूर चाहूंगा अपने फैंस के लिए। अब उसके साथ उन्होंने कंडीशन भी दे दी कि अगर मेरी बॉडी इस कंडीशन में हुई कि मैं खेल सकता हूं तो मैं जरूर अपने जो है वो फैंस के लिए जरूर खेलूंगा। मैच की अगर बात की जाए तो मैच में जहां पर बारिश हुई और उसके बाद दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा बोर्ड जो खुद को बहुत पावरफुल समझता है, बहुत ज्यादा जो है वो हर सीरीज में, हर इवेंट में, आईसीसी एसीसी किसी का भी इवेंट, वो बड़ा इम्पैक्ट जो है वो रखता है ग्राउंड खुश्क करने की। ग्राउंड क्योंकि मैच में बारिश हुई थी और ग्राउंड को ड्राई करने की जो है वो कुछ इमेजेस जो है वो निकल के सामने आई हैं। आप भी अपनी स्क्रीन पर उन इमेजेस को जो है वो देख रहे होंगे। वो जो है कार्डबोर्ड के जरिए और एक प्लास्टिक फोम के जरिए जो है वो ग्राउंड को खुश्क किया जा रहा था। दुनियाई क्रिकेट का इतना बड़ा बोर्ड और उसमें इंतजामात को लेकर जब उनकी मीडिया बात करता है तो हमारे इंतजामात जो है वो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हम मैचेस बड़े अच्छे जो है वो होस्ट करते हैं। तो वो जो इमेज निकल कर आई हैं उसमें जो है वो सोशल मीडिया सार्फिन में जो है वो मीम्स की भरमार कर दी है। और उसके साथ जो है वो पीएसएल के एक मैच को जो है वो जोड़ा गया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इसी तरह के मैच में एक बारिश हो गई थी और वहां पे जो जिस तरह से ग्राउंड को खुश किया गया वो भी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इसके ऊपर जो है वो बड़ा बहस हुआ और बड़ा जो है वो इसके ऊपर मीम्स बने। और कुछ आईपीएल का 28 तारीख को मैच शुरू होने से पहले जब सीएसके को स्क्रीन पर दिखा दिया गया रनर अप सीएसके, उसके ऊपर जो है वो मीडिया पर बहुत सारी बातें हुई, स्क्रिप्टेड फाइनल कहा गया, बहुत सारे जो है वो बातें इसके ऊपर हुई। लेकिन रिजल्ट जो है वो चेन्नई के फेवर में गया। अगर चेन्नई मैच हार जाती चेन्नई सुपर किंग तो उसके ऊपर बात की जा सकती थी कि वो जो रनर अप पहले ही जो है वो स्क्रीन पर दिखा दिया गया उसकी क्या हकीकत है। लेकिन हकीकत उसके बरक्स जो है वो आई। और इसके साथ जो है वो हमने बात करनी है T20 ब्लास्ट में पाकिस्तानी जो प्लेयर खेलने गए हैं उनकी कामयाबियों का और उनकी फतवाहत का सिलसिला जो है वो जारी है। शादाब खान को अगर लिया जाए तो 4 ओवर में 23 रन, 2 विकेटें उसी मैच में, 15 बालों पे 42 रन। उसके अलावा उसामा मीर की बैटिंग जो है वो बड़ी आउट क्लास रही, बॉलिंग जो है उनकी बड़ी अप टू द मार्क रही। और उसके साथ जमान खान को अगर देखा जाए, जमान खान ने बड़ी जो है वो मैचेस में बड़ी जो है वो ताबड़तोड़ जो है वो बॉलिंग का मुजाहिरा किया। 2 ओवर में 4 ओवर में 17 रन, 2 विकेटें, 4 ओवर में 30 रन, 2 विकेटें। इसके साथ और भी शाहीन शाह अफरीदी की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, चाहे बॉलिंग से हो या फिर इन दी एंड जब मैच जो है वो फंसा हुआ था उसमें वहां पे छक्का चौका लगाकर मैच जिताना हो, ये तमाम जो है वो प्लेयर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। जिन टीम्स ने इनको पिक किया है, मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया, उसको बड़ा अच्छा कैश कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात की जाए तो बॉलिंग में एक पहले मैच जो उन्होंने खेला उसमें 1 विकेट उन्होंने हासिल की। लेकिन जब बैटिंग की बारी आई तो वहां पर मैच जो है वो मुश्किल था, 6 विकेटें गिर गई थी, 12 बॉलों पर 18 रन चाहिए थे। जब टेल बैटिंग कर रही होती है तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर रखता है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने वहां पर भी जो है वो बैटिंग के जौहर दिखाए और मैच जो है वो अपनी टीम को जितवा दिया। इसके साथ एक एशिया कप के हवाले से जो है वो एक बात निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि आईपीएल फाइनल के बाद जो है वो एशिया कप का फैसला होना था।
कि एशिया कप क्या 4 मैचेस पाकिस्तान को दिए जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल तस्लीम किया जाएगा। पीसीबी को छोड़कर बाकी तमाम बोर्ड के जो है वो सरबराहान जो है वो इनवाइटेड थे और उनकी मीटिंग हुई और उसके ऊपर जो है वो फैसला ये निकल के सामने आ रहा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता के मुताबिक जो है वो बीसीसीआई एसीसी ने ये वाजे कर दिया है कि बीसीसीआई पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को नहीं मान रहा, बीसीसीआई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और एसीसी भी इसके ऊपर यही फैसला करेगी कि मैचेस जो है वो पाकिस्तान को नहीं दिए जाएंगे और जो होस्टिंग राइट्स हैं वो भी श्रीलंका को चले जाएंगे और मैचेस जो है वो कोलंबो में खेले जाएंगे। अगर कोलंबो में मैचेस हुए तो एशिया कप होगा, अदरवाइज एशिया कप ही नहीं होगा। इसके ऊपर नजम सेठी साहब ने पहले ही वाजे कर दिया है कि अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट लिए गए, अगर पाकिस्तान को मैचेस ना दिए गए तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का भी इनकार कर देगा। बीसीसीआई की और एसीसी की और जे शाह की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से जो है वो वर्ल्ड कप का इवेंट भी जो है वो खराब हो रहा है और जो एशिया कप है वो भी जो है वो खराब हो रहा है। तो इसके ऊपर अभी हतमी फैसला तो एसीसी का नहीं जारी हुआ, लेकिन इंडियन मीडिया के मुताबिक जो खबर है वो मैंने आपके सामने रख दी है। और इसके साथ आईसीसी के चेयरमैन जो है उनका दौरा पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान आए हुए हैं। आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा उन्होंने किया, ऑफिशियली उनको गाइड किया गया होगा पाकिस्तान में जो ग्राउंड हैं, जो ग्राउंड में जो इंतजाम हैं और जो सिक्योरिटी के जो तमाम बातों के ऊपर जो है वो उनको जो है वो उनको गाइड किया गया होगा। उनको तमाम बातें जो है वो बताई गई हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से मैचेस को तरतीब दिया जाता है, किस तरह से होस्ट किया जाता है, किस तरह की फैसिलिटीज जो है वो ग्राउंड्स में मौजूद हैं, प्लेयर्स को कहाँ पे सिक्योर रखा जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो आईसीसी के चेयरमैन उनको जो है उनके सामने रखी गई हैं। इसके ऊपर भी अभी जो वाजिद जो है वो डिटेल पीसीबी की ऑफिशियल डिटेल जो है वो अभी सामने नहीं आई, लेकिन अभी तक जो है वो एशिया कप और वर्ल्ड कप जो है वो एक मुअम्मा बन के रह गया है, क्योंकि बीसीसीआई ये नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान को कोई भी मैचेस दिए जाए, पाकिस्तान को कोई भी होस्टिंग राइट दिए जाए। तो इसके ऊपर जो है वो सवाए क्रिकेट का नुकसान होने के अलावा इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है। बीसीसीआई ने अपने इंतजाम जो है वो आईपीएल के एक मैच में बखूबी दिखा दिए हैं कि किस तरह से जो है वो ग्राउंड को उन्होंने खुश किया और ग्राउंड को ड्राई किया। और उसके बरक्स जब पीएसएल पे बात आए, अगर पाकिस्तान के इंतजाम की बात आए तो पाकिस्तान में जो है वो ग्राउंड अगर बारिश की वजह से मैच डिले भी हो जाए तो कैसे खुश किया जाता है, वो भी जो है वो चीज़ बिल्कुल वाजे हो गई है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने